ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में राम लक्ष्मण के द्वारा जग की रक्षा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते हैं। राम लक्ष्मण राजकुमार हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये बड़े कोमल हैं, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को 2 विद्या दी, बला और अति बला। इसमें भूख लगता ही ना, न भूख लगती है न प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगता। आप चाहो तो खाओ या नहीं खाओ, ऐसा विद्या दी। ऋग वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करने से भूख और प्यास लगती ही नहीं। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी, बला और अति बला। कहते विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ये विद्या दे देते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए, राम जी आए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप जग की रक्षा करो। सुंदर मंडप की रचना की गई। जग मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम श्याम रंग के हैं और लक्ष्मण गौर रंग के हैं। राम जी पीला पीतांबर धारण करते हैं, लक्ष्मण जी नीला वस्त्र पहनते हैं। एक पीतांबर है, एक नीलांबर है। छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए। राम जी के हाथ घुटनों को स्पर्श करते हैं, जिसको आजान बाहु कहते हैं। जिसके हाथ घुटनों को स्पर्श करे वह महान भाग्यशाली होता है, महान योगी होता है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूष। आप बैठे बैठे घुटने को हाथ लगाओ, इसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कि मेरा भी हाथ लगता है। ऐसा नहीं है। कहते खड़ा होने पर जिसका हाथ घुटने को स्पर्श करे, खड़ा होने पर जिसका हाथ घुटने का स्पर्श करे वह भाग्यशाली होता है। श्री राम आजानुबाहु हैं। राम जी के हाथ लंबे हैं। एक वैष्णव ने राम जी से पूछा था, जो आपके हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा लंबे हाथ क्यों रखे हो? राम जी ने कहा कि मेरे भक्त जब दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो एक एक को मिलने की मुझे इच्छा होती है। मेरा भक्त बहुत मोटा हो, उसको बराबर अपनी बाहों में ले सकूं। बड़ा हाथ रहेगा तो ना बाहों में ले लेंगे, हाँ छोटा हाथ होगा तो कैसे लेंगे? इसीलिए मैंने हाथ लंबा रखा हूं, एक भावना दिया है।
कहते राम तो ऐसे सरल हैं जो सभी से मिलने के लिए तैयार है, चाहे रीछ हो या बंदर हो या जीव हो या पंछी हो, कोई भी हो, जो उनके साथ प्रेम करते हैं उनसे भगवान अच्छी तरह बातें भी करते हैं। मानव अभाग्य है, मानव को कभी ऐसी इच्छा होती ही नहीं है कि सब कुछ सबसे मिल कर के रहे। और कोई परसेंटेज दिखा दो, 5% भी जैसा हो जो सबसे मिल कर के रहे, नहीं हो पाता। भगवान की इच्छा है अगर आप भी सबसे मिलकर के रहोगे तो आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। हाँ, ये तो देवता है, सबसे मिलजुल करके रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हाँ, बहुत अच्छा है। भगवान से मिलना है, परमात्मा तो आपका साथ ही है। परमात्मा से तो आप कभी भी मिल सकते हो, लेकिन मानव से नहीं मिल सकते हो। आज आपके घर पर कोई अतिथि आया, आप उसको सम्मान नहीं किए, हो सकता है वो अतिथि फिर न आवे, आपके दरवाजे पर नहीं आवे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अवसर आप चूक कर जाएंगे। ये भगवान तो आपको सब दिन है, जब चाहो सब मिल सकते हो। आप जब किसी मानव से मिलते हैं तो आपका बहुत सुख होता है। आप जब भगवान से मिलोगे तो और अति आनंद होगा। राम तो सबसे मिलने के लिए तैयार है, हर क्षण हर समय उनको फुर्सत ही फुर्सत है। मनुष्य के पास में फुर्सत नहीं है, आज नहीं टाइम है, कल आ जाना, कहते हो कि नहीं? भगवान कहते मेरे पास पूरा टाइम ही है। जब राम राज्य हुआ तो सबको मिलने की इच्छा हुई। जब भगवान आए तो भगवान से सबको मिलने की इच्छा हुई। तो भगवान क्या किए कि अमित रूप प्रगटे ते काल, अनेक रूप धारण कर, और अनेक रूप धारण करके सबसे मिले। ये नहीं कहा जो आज नहीं मिलूंगा, राम राज्य के बाद मिलूंगा। ये किसी को बताए थे? नहीं बताए। यही बात, जब सारे गोपियां जो है भगवान कृष्ण को परेशान करने लगे, ये मुझसे नहीं मिलते हो तो मुझसे नहीं मिलते हैं, कहा तो चलो मैं सबसे मिल लूँगा। एक रास लीला के आयोजन कर दिया, जिस रास में सब के सब आ गए, उसे सबसे मिल लिया। तो भगवान हर क्षण हर समय आपसे मिलने के लिए तैयार है। भगवान इच्छाधारी है, मानव इच्छाधारी नहीं है, जो आज आपके दरवाजे पर आए और फिर दूसरे दिन आ जाएंगे, ये हो नहीं सकता। मानव में ऐसी शक्ति नहीं है। ऐसे मानव को सम्मान करना चाहिए। या मानव को सम्मान नहीं करते। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और अग्नि में आहुति देते हैं। इदमग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। आहुति अग्नि में देते हैं, किंतु विश्वामित्र जी का आंख राम लक्ष्मण से मिल रहा है। हाथ अग्नि को टच कर रही है, आहुति दे रहे हैं, नजर कहाँ है? राम और लक्ष्मण पर। राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। जब तक राम लक्ष्मण का दर्शन नहीं करेंगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। कोई भी सत्कर्म करो
लेकिन आंख भगवान के ऊपर रखना चाहिए। आप सत्कर्म करते हो, आंख चारों तरफ फिराते हो, कौन आया कौन नहीं आया, फलाने को बुलाया था आया कि नहीं, भाई आया कि नहीं, बहन आया कि नहीं, दीदी आई कि नहीं, फूफा आई कि नहीं, और जग में आहुति दे रहे हो। आपको क्या, आपने जग का आयोजन कर दिया, सबको आमंत्रित कर दिया, आप जग के आहुति में बैठे हो, जिन इष्ट की पूजा करते हो उनसे आंखें मिलाओ ना। बाद बाकी से क्या, पंच भौतिक शरीर से आंख मिलाने से क्या फायदा, ये नश्वर है, पंच भौतिक है, काम तो वही भगवान ही करेंगे। सत्कर्म में भगवान का दर्शन होना चाहिए, भगवान की स्मरण होना चाहिए, तो वह सत्कर्म सफल। जीवों में भी भगवान स्वरूप देखो, ये नहीं जो हमारा भाई आ गया, भाई नहीं, ये भगवान आ गया मेरी, ये ऐसा सब। राजा बलि के यहां वामन भगवान आ गए ब्राह्मण के रूप धारण करके, लेकिन राजा बलि ने ब्राह्मण को भगवान स्वरूप ही समझा और कितना सम्मान किया। आप बताओ, अतिथि के रूप में आए कौन, तो ब्राह्मण, राजा बलि के लिए तो ब्राह्मण ही था। हाँ, ये ब्राह्मण भगवान स्वरूप थे, वो जानता तो नहीं था, लेकिन उस ब्राह्मणों को कितना सम्मान किया। आपके यहाँ 2 ब्राह्मण के जगह 4 ब्राह्मण आ जाए तो तुरंत गुस्सा में आ जाओगे, बुलाया था 2 आ गया 4, है कि नहीं। राजा बलि का ऐसा नहीं हुआ, कितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, ये सब ब्राह्मणों को छोड़कर वामन भगवान की आदर में लग गए, क्योंकि समानता जरूर है। तो ये हमारे आमंत्रित हमारे घर के ब्राह्मण हैं, ले वामन जी अभी आए हैं, इनको निमंत्रण नहीं दिया था, ये हमारे जग में आए हैं, तो सबसे पहले इसको सम्मान करना चाहिए। वही सम्मान दक्ष प्रजापति अपनी बेटी सती को करते, तो सती को जलने की क्या जरूरत, चाहे न्योता दे या नहीं दिया, अगर बेटी पुत्री तो आ गई ना, तो तुम पुत्री को कम से कम सम्मान तो करो ना। अब उसी जगह आग में घी का काम किया, जो कतहु न देख शंभु कर भागा, शिव जी का नाम नहीं है, और दूसरा सती को तू सम्मान नहीं कर रहे हो, तो सती जल के भस्म होगी कि नहीं बता, दूसरा तुम्हारी बेटी है। तो ये जो है कमी है, आप यज्ञ करते हैं, नजर भगवान से मिला, सभी जीवों में भगवान को देखो, तो तुम्हारा सत्कर्म सफल हो जाए। भगवान में आंख रखने का अर्थ यह है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा होता है वह भगवान करते हैं, जो कुछ बुरा होता है वह मैं करता हूं। कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि सत्कर्म मानव निमित्त है, भगवान एक मुख्य है, जो भगवान को साक्षी बना करके हम यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे ऋषियों ने वर्णन किया, जो निमित्त भगवान है और मुख्य भी भगवान है। भगवान में दृष्टि रखने का अर्थ यह है कि सत्कर्म करो, तब ऐसा स्मरण रखो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया है सो भगवान ने किया। सत्कर्म करने के बाद अनेक बार लोग प्रशंसा करते हैं, मैंने देखो ये काम कर लिया, इतना बड़ा यज्ञ कर लिया, इतना बड़ा मकान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कहते हो कि नहीं। सब करने वाले भगवान, कुछ नहीं किया, भगवान करते हैं। जीव जब अच्छा काम करता तो उस समय उसमें भगवान का प्रवेश हो जाता है।
जीव कोई बुरा काम करता है उसमें माया का प्रवेश हो जाता है। कहते भगवान ही सत्कर्म करते हैं और भगवान में आंख रखो। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ अच्छा हुआ है वह मेरे भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण पर। मारीच सुबाहु राक्षस जग में विघ्न करने के लिए आते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 6 दिन और 6 रात्रि तक भगवान ने जग कर रहे, सोए नहीं। विश्वामित्र जी का जग का रक्षा किया। विश्वामित्र जी अति से आनंद हुआ। राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान है। उसी समय जनकपुरी से निमंत्रण आता है। अब जनकपुर का निमंत्रण स्वीकार करेंगे और क्या होता है ये कल कथा बताएंगे। इसी जग के बीच में मारीच सुबाहु इत्यादि को मारे हैं, वे कथा है। हम तो संक्षिप्त में बता रहे, ये भागवत है, इसको संक्षिप्त में ले जा रहा हूँ। तो आज कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।